सत्ता से सवाल किए जाते हैं, विपक्ष से सवाल किए जाते हैं। यही सरकार थी, इसने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए? आज भी लोग रोडों पे जाके युवा आत्महत्या कर रहा है। इन्होंने कहा किसानों की दोगुनी आय करेंगे, कहाँ दी? 13 महीने 13.5 महीने किसान बैठे रहे और कितने लोग शहादत करा दी उन्होंने, 850 किसान मारे गए। उनको दी दोगुनी आय? नहीं दी। महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, और बेटी बची क्या उसमें बची कहाँ से बताओ? मणिपुर में सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र दौड़ाया है, उसके गुप्तांगों में उंगली पता नहीं कहाँ छेड़ा, भारत माता के साथ ऐसा करन और भारत माता की जय लगाते, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। सामूहिक रूप से बलात्कार कर दिया एक भारत माता का। तब शर्म नहीं आई इनको भेड़ियों को? अरे भेड़िए हम, भेड़िया जनता पार्टी है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी विधानसभा चुनाव है, तमाम जो पार्टी है उनकी नज़रें जो है पूरा हरियाणा चुनाव और कश्मीर चुनाव पर लगी हुई हैं, लेकिन वहीं इसी बीच जो फेमस हो रहे हैं वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्यों फेमस हो रहे हैं वो भी भाजपा के बीच, वो भी बता देती हूँ। भाजपा कार्यालय से सारे कार्यकर्ता जा करके कांग्रेस पार्टी को घेरने लगते हैं और कांग्रेस कार्यालय पे जा करके चढ़त कर देते हैं। जी हाँ, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई जाती है, तमाम पुलिस फोर्स आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वो इसीलिए, वो भी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम नेता उनकी जीभ काटने की जो है धमकी देते हैं और उनको मारने की धमकी देते हैं। वो इसलिए क्योंकि विदेश में जाकर जो उन्होंने दौरा किया राहुल गांधी ने, और उस दौरान जो उन्होंने अपने भाषण में बात की, सिखों की बात की, और फिर उन्होंने तमाम ऐसी बातें की और चाइना के लिए, चीन के लिए जो बातें की, उस बयान को जिस तरीके से भारत में दिखाया जा रहा है, उसके बाद भाजपा के जितने भी नेता हैं वो उन पर आक्रामक हो गए हैं और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने के लिए आमादा है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नंदा भाई राजपूत, और उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे। तो राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता हैं, तो क्या उनको इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए? क्या सिर्फ सत्ता पक्ष वाले जो हैं वो ही बोल सकते हैं? पहले नंबर तो यह है कि जो आज तक जो 10 साल से पार्टी जो सत्ता में चल रही है भाजपा, वो अभी तक ऐसा कोई काम नहीं कर पा रही है जो सत्ता में रहते हुए जो पार्टी को करना चाहिए। जबकि ऐसे लगती है आज भी विपक्ष में हो, तो मुझे लगता है देश की जनता को इसे विपक्ष में ही बैठाना चाहिए, क्योंकि इसे सिर्फ विरोध करना आता है। आज भी विपक्ष के पीछे पड़ी है, जैसे सरकार कांग्रेस की हो या अन्य किसी की हो, विरोधी विरोध विरोधी विरोध, तो इन्हें समझ नहीं आता। मैडम मैं सही बताऊं तो ये कांग्रेस की उल्टी देन है, मैं सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। अगर कांग्रेस ही सही होते ना उस दौरान जिस टाइम परिवार नियोजन चल रहा था, ये भूतनी के सही हो जाते बिल्कुल। ये कांग्रेस की कमी से पैदा हो गया अंधभक्त जो है जो भक 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 लगे रहते, भट्टी सी जलाए रखते हैं। ये कांग्रेस लाई थी ना जिस टाइम में परिवार नियोजन कानून, उस टाइम में इन्होंने एक चीज़ लाए थे, नई चीज़ आई थी बिल्कुल, उस टाइम में इन्होंने बनाया था, इसकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उस टाइम में लाए थे, कॉन्डम बनाए थे इन्होंने, जो आज विरोध कर रहे हैं, निरोध लाए थे भाजपा वाले, भाजपा वालों के खिलाफ कांग्रेस वाले। तो उस टाइम लाए, इन्होंने घोटाला करा कांग्रेस ने। अब कांग्रेस ने घोटाला कर दिया, कॉन्डम घोटाला, तो कमी थी इनकी। नसबंदी के दौरान इन्होंने कॉन्डम जो चलाए हैं, कॉन्डम इतने नकली थे, बेकार थे, कांग्रेस जो लेके आई, देश का पैसा खर्च किया, और वो कॉन्डम, अरे मैडम कॉन्डम फट गए वो, अच्छा फट गए तो ये अंधभक्त पैदा हो गए। हाँ, फटे कॉन्डम की पैदाइश है भूतनी के, सत्ता में रहने के बाद भी विपक्ष का विरोध करते हैं। तो कांग्रेस की कमी है ना, फटे कॉन्डम की पैदाइश क्यों कर दिए पैदा है? कॉन्डम निरोध से अच्छे बेचते हैं भारत के अंदर, कम से कम पैदा तो नहीं होते। इनकी बाप को भी जरूरत नहीं थी, इनकी माँ को भी जरूरत नहीं थी। अरे इनके जनता को नहीं मिले, मैं एक मिनट चुप रहो, जनता को नहीं लगेगा, जिनकी जरूरत नहीं थी, इनके माँ बाप नहीं चाहते थे इस दुनिया में आए, है तो ये पैदा हो गए हैं। तो अच्छी चीज़, असली चीज़ बनाते तो आज ये पैदा नहीं होते। ये पाखंडी ढोंगी जो बकबक करते हैं, नहीं पता सरकार किसकी है, सत्ता किसकी है। सत्ता से सवाल किए जाते हैं, विपक्ष से सवाल किए जाते हैं। यही सरकार थी, इसने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए? आज भी लोग रोडों पे जाके युवा आत्महत्या कर रहा है। इन्होंने कहा किसानों की दोगुनी आय करेंगे, कहाँ दी? 13 महीने 13.5 महीने किसान बैठे रहे और कितने लोग शहादत करा दी उन्होंने, 850 किसान मारे गए। उनको दी दोगुनी आय? नहीं दी। महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, और बेटी बची क्या उसमें बची कहाँ से बताओ? मणिपुर में सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र दौड़ाया है, उसके गुप्तांगों में उंगली पता नहीं कहाँ छेड़ा, भारत माता के साथ ऐसा करन और भारत माता की जय लगाते, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। सामूहिक रूप से बलात्कार कर दिया एक भारत माता का। तब शर्म नहीं आई इनको भेड़ियों को? अरे भेड़िए हम, भेड़िया जनता पार्टी है, B4 भेड़िया, समझे नहीं? ये भेड़िए पार्टी का आप टैग भी दे रहे हैं। अरे भेड़िया जनता पार्टी है, भैंसी दरिंदे, भैंसी जनता पार्टी है।
दरिंदों की पार्टी है। अरे सत्ता नहीं है, लुटेरे हैं, आतंकी है, बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, बेईमान हैं, समझे नहीं, ये सब कुछ है, भूतनी के हैं। और बताओ क्या कहोगी? शब्दों की गरिमा रखी। हाँ, भूतनी जनता पार्टी, भूतनी जनता पार्टी, भूतनी जनता पार्टी से। अभी जैसे अलायंस का पूछा जा रहा था जब राहुल गांधी से, तो फिर आपको मालूम है राहुल गांधी कह रहे हैं इसको जिंदा जला दो। बताओ कौन है, कहां से आ, तेरी माँ की हो, जिंदाबाद दल्ले, समझ गया, तू जिंदा जलाएगा, समझ गया ना, इतने हल्ले मचेंगे तेरे कूट जाएंगे सारे गल्ले फल्ले। बकवास करते हैं जिंदा जला दो, विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी। तो लोकतंत्र जहाँ कहाँ रहा है? संविधान का क्या मजाक उड़ा रहे हो? सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? सत्ता पक्ष बोल नहीं रहा, अपनी ही पार्टी के, अपनी सरकार के मंत्री उसको कह रहे हैं जिंदा जला दो, विपक्षी नेता को, राहुल गांधी को। तो बताओ कोई बोलने वाला नहीं है पूरे देश में। के लिए गलत नहीं सुनना चाहते। किसों के लिए क्या गलत बोला? उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हालत ऐसी कर दी है कि मस्जिदों के आगे पाखंडी बैठ जाते हैं, वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कल ऐसा होगा कि भाई सिक्कों के वहां पर कड़ा नहीं पहनने देंगे, ये पगड़ी नहीं पहनने देंगे। ये इस टाइप के लोग हैं। और ये वही है सन 84 में जो आरएसएस ने मिलकर जो सिख दंगे कराए और कांग्रेस का समर्थन करके, ये वही लोग हैं। और आज वही जो कांग्रेस में थे दल्ले, वही भाजपा में पहुंच गया, वो राष्ट्रीय, वो केंद्रीय मंत्री बने, और वही कांग्रेस को गाली दे। भाई है क्या ये? बिट्टू जो हाँ, है, तो बिट्टू चट्टू है। पहले वहां चाटता था, ये लटक था पहले वहां की, लपालप चाटता था, और वहां से आ गया तो पिछवाड़े पे लात पड़ी तो यहाँ आ गया, यहाँ भी चाट रहा भाजपा की, और बकवास कर रहा कुछ भी। एफआईआर होगी राहुल गांधी पे, बोल रहे हैं। अरे एफआईआर काय की होगी? इसमें होनी चाहिए, इसका मंत्रिमंडल से हटाओ इसको और इसे जेल में डालो, जो धमकी दे रहा विपक्ष के नेता को जिंदा जलाने। एक वो है गट्टू सा, इतना सा पौआ सा, कौन सा वो राणे फाणे, नीतीश राणे, हाँ राणे, और इतना सा 1.5 फुटिया है। अब भूतने का 1.5 फुट का तो खुदा, और धमकियां ऐसी देता है कि इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। 11-11 लाख के इनाम भी देते हैं दूसरे। वो कौन सा सिंधे गुटका, गुंडे गुटका, वो कमीना है वो। बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं तो सरकार क्यों नहीं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती? देशद्रोही और आतंकवादी लुटेरे हैं, भैंसी दरिंदे तो इनकी सरकार में बैठे, भाजपा में बैठे, उनके खिलाफ कोई नहीं कर रहा। राणे ने क्या गलत बोला? वो बोल रहे कि ये कह रहे कि 24 घंटे का मुझे टाइम दे दो, फिर देखो। 24 घंटे में तू क्या करेगा? एक बात बता बे, कि तू 1.5 फुट का तो है, गड्ढे में डाल दिया ना, इनके निकालो निकालो करेगा, और कहीं सीमा पे लगा दिया ना, कोई फूंक मार देगा, उड़ जाएगा भूतनी के। बकवास कर रहा है। 24 घंटे में क्या करेगा? विधायक है। तो 24 घंटे में करेगा क्या, ये तो बताओ क्या करेगा 24 घंटे में? क्या इस्लामिक कंट्री बनाने पे तुले हुए कौन इस्लामिक बन रहा? बता, तेरे घर पहुंच गया कोई मुल्ला है, मुंह में करा दिया तेरे खुल्ला है, समझ गया नहीं क्या? डाल दिया रसगुल्ला, फिर करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बोना मुल्ला बन जाएगा तू। बकवास कर रहा फालतू की, तुमने नफरतें पो रखी है कि इस्लाम बढ़ रहा, फलाना बढ़ रहा। अबे तुम क्या बढ़ रहे हो ये बताओ ना, तुम्हें हिंदू मुसलमान के, तुम बताओ ना, शिक्षा पे क्या काम कर रहे हो, स्वास्थ्य सेवाओं पे काम क्या कर रहे हो, रोजगार पे क्या काम कर रहे हो? बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है, वहां नहीं बोलता रे बोने, है बे, वहां नहीं उछलता तू। जब बहन बेटियों की इज्जत मणिपुर में कहा मर गया था तू, है बे बोने, मर गया तेरा जमीर। बहन बेटियों की इज्जतें लुटती हैं तो बेशरम, वो वहां नहीं देखता कि क्या हो रहा है। और महाराष्ट्र में जब हुआ था तब कहाँ मर गया था बे, है बे वो बोने, जब नहीं बोला तू। वो कौन सी जगह थी, कौन काला काला कौन सी जगह थी वो, है जहां पर बलात्कार किया था, है छोटी बच्ची थी, वो कितने 4 साल की बच्ची का, है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ती, सर प्राइवेट स्कूल में, है पूरा स्कूल मिला हुआ था, उसका रेप कर दिया बच्ची का। और उसके लिए एक तुम्हारे जैसी लड़की थी, तुम्हारी उम्र की लड़की, उसने रेप केस को उठाया उस बच्ची के बलात्कार। तो पता है बीजेपी का विधायक क्या बोल रहा, उस महिला से जो पत्रकार थी लड़की तुम्हारी तरह, कह रही तेरा तो नहीं हुआ, यूँ कह रहा तेरा तो नहीं हुआ, तू काय को छल्ली है। अब बताओ ये भाषा है इनकी, है जो महिला पत्रकार सच्चाई ईमानदारी से बात दिखा रही उसको धमकियां दे रहे हैं। तो इनका क्या हाल किया जाए बताओ ना। और राहुल गांधी के पे, राहुल गांधी ने क्या कर दिया है? राहुल गांधी ने कुछ नहीं, कुछ सत्ता में सरकार में किसी में नहीं, अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं सारे, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे और हो, चाहे कोई भी हो, और चाहे वो हो नड्डा हो, चड्डा हो, कोई भी हो, ये सब इससे बचना। भारत देश के लिए दूसरे देश में जाकर के इस तरीके से क्या बोल दिया? भारत देश के लिए तुम रोजगार नहीं दोगे? वियतनाम में रोजगार मिल रहा, इटली भेजने के लिए बोल रहे हैं। कहीं इटली कौन भेज रहा है? इटली के नागरिक है ये। तो कौन जा रहा है इटली के नागरिक है? राहुल गांधी को बता रहे हैं। मोदी कहाँ का है? गुठली का नागरिक है, गुठली में से पैदा हुआ तू, प्रकट हुआ है तू। ऐसे तो बकवास करते हैं, इनके लिए कोई जवाब नहीं देगा। और जब ये कहते हैं यहाँ इनकी जबान जब स्लिप हो जाती है तो टंग ऑफ स्लिप हो गई। जब ये बोलते हैं लवलम भोजनम, जानती हो लवलम भोजनम क्या होता है? लवलम कौन सी डिश है भाई, तुम बताओ लवलम कौन सी डिश है और कहाँ पे भोजनम करेंगे? फिसल जाती है, जबान तो ऐसी फिसल जाती है, तो इसके इलाज कराए प्रधानमंत्री। भाई बड़े बड़े एम्स में, हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर हैं, जुबान फिसलती है तो तुम्हारा तो रोज चेकअप होता है, इसकी जुबान चेक करो प्रधानमंत्री की।
कुछ भी बोल देता है। कभी कहता है वो सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी, बताओ ये है, इसके अंदर ये घुसा पड़ा, लड़कियों में नक्काशी देख रहा, बच्चों में कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।